नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में मतदाता सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में बड़ी बातें सामने आई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि चुनाव आयोग ने यह दावा किया है कि इस बार जो सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें कई विदेशी, जिसमें म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के अधिक संख्या में मतदाताओं के नाम देखने को मिले हैं। ये नामों का खुलासा किस आधार पर हुआ? कई मीडिया एजेंसियों और कई दावों के मुताबिक, कई न्यूज एजेंसियों के मुताबिक भी यह दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग के हवाले से यह कहा जा रहा है कि डोर टू डोर, यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो थे, बीएलओ, जो घर घर जाकर के इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को कर रहे थे, उस दौरान उन्हें यह जानकारी मिली, उन्हें देखने को मिला कि अधिक संख्या में जो मतदाता हैं वो विदेशी हैं। अब ऐसे में इनके नामों को हटाने के लिए चुनाव आयोग प्रक्रिया में लग चुका है। हालांकि आपको बता दें कि अभी फिलहाल फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे 25 जुलाई तक पूरा करना है। 24 जून से शुरू हुई यह प्रक्रिया 25 जुलाई तक पूरी होगी। 1 अगस्त को एक लिस्ट जारी किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, जिसके बाद चुनाव आयोग 1 अगस्त से सभी से दस्तावेज कलेक्ट करेगा। यानी कि अब तक दस्तावेज नहीं देना है, कुछ प्रमाणिक दस्तावेज को नोटिस किया गया है, जो चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो दस्तावेज वो लेंगे और उसके बाद ये प्रमाण हो पाएगा कि कौन मतदाता होगा, कौन नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद एक और वोटर लिस्ट जारी होगा, जो कि 30 सितंबर को होगा। 30 सितंबर को जारी वोटर लिस्ट पूर्ण रूप से फाइनल होगा और इसमें चुनाव आयोग ये दावा कर रही है कि 30 सितंबर को जारी होने वाले जो मतदाता सूची होगी, उसमें उन सभी विदेशियों को अलग कर दिया जाएगा। वैसे तो चुनाव आयोग की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें 80% फॉर्म भरे जा चुके हैं। फॉर्म अभी फिलहाल फॉर्म लिया जा रहा है, जो कि मतदाताओं के द्वारा दिया जा रहा है या बीएलओ घर घर जाकर के लोगों से ले रहे हैं। इसमें कई पार्टियों का, कई सहयोगी दलों का, कई सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए वरीय अधिकारियों के निर्देशन में यह पूरी प्रक्रिया चल रही है। 80% से 80 अधिक ये दावा किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा कि बिहार में इस जांच प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। फॉर्म अपलोड हो चुका है, उसके बाद लिस्ट जारी होगा और फिर 1 अगस्त से एक नई प्रक्रिया चलेगी। इस नई प्रक्रिया के तहत सभी उन वोटरों से जिनके नाम इस वोटर लिस्ट में होंगे, उनको दस्तावेज देना होगा और उसके बाद प्रमाण पूर्ण हो जाने पर कि आप सही मतदाता हैं, आप बिहार के मतदाता हैं, बिहार के निवासी हैं और आपके सभी प्रमाण सत्य हैं, सही हैं, सटीक हैं, तो आपको अगले जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें रखा जाएगा, उसमें आपका नाम होगा। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कर पाते हैं तो आपका नाम कट जाएगा। दूसरी तरफ यह है कि जो भी वोटर ये सत्यापित नहीं कर पाते हैं या बाहरी रह जाते हैं या जिनका नाम छांट दिया जाता है, चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि उन्हें जो 30 तारीख के बाद वोटर लिस्ट जारी किए जाएंगे और उसमें जिनका नाम नहीं होगा, चुनाव आयोग ये भी बता देगी कि कौन किस देश के नागरिक हैं और उन्हें क्यों हटाया गया है। ये कहा जा रहा है अब तक। हालांकि ये प्रक्रिया जैसे जैसे पूर्ण होगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार अब इस प्रक्रिया पर सवाल तो उठाते ही रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर कई मामले भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, उस पर सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को संवैधानिक करार दिया। हालांकि कुछ सुझाव भी दिए। 28 तारीख को अगली सुनवाई होनी है, उससे पहले 25 तारीख को चुनाव आयोग अपनी पूरी प्रक्रिया संपूर्ण करके जो जवाब देगा वो कोर्ट को जाएगा। लेकिन इन सब के बीच क्या विदेशी मतदाताओं का इस तरीके से बिहार के वोटर लिस्ट में शामिल होना किसके संकेत है? विपक्षियों का यह आरोप है कि आखिर में इसका जवाब कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, गृह मंत्रालय देगा। दूसरी तरफ जो दावे किए जा रहे हैं कि ये गलत है, चुनाव आयोग जो कर रहा है उसमें कई जेन्युइन जो मतदाता होंगे उसके नाम कट सकते हैं। हालांकि प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बाद ये तय हो पाएगा कि क्या कुछ होता है, किस तरीके की प्रक्रिया होती है। लेकिन चुनाव आयोग ने यह रास्ता जरूर खोल के रखा है आपके लिए कि अगर आपका नाम कट जाता है और आप वैध मतदाता हैं तो आप उस प्रक्रिया को पूर्ण करें और आप उस वोटर लिस्ट में
शामिल रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।